इस कहानी का नाम है गांव में छलावे का आतंक। हम सबसे पहले बात करेंगे कि ये छलावा क्या है और आज की कहानी में लोग इस गांव में जाने से इतना क्यों डरते थे। क्या होगा जब एक ईमानदार टीचर का आमना सामना एक भूतिया छलावे के साथ होता है। इस जंग में कौन जीतेगा, ये जानने के लिए हमारे साथ बने रहे। हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू माय चैनल स्केयरस्केप स्टोरीज। छलावा एक प्रकार के श्रापित जीवों में से है जो किसी का भी रूप ले सकता है और उनकी तरह बात कर सकता है। वो ज्यादा तो जंगल, खेत, पुराने इमारतों और गांव में पाए जाते हैं। वो अपने शिकार के साथ माइंड गेम्स खेलते हैं। वो सबसे ज्यादा ताकतवर नदी या तालाब जैसे पानी वाले क्षेत्रों में होते हैं। जब छलावा हमारे किसी करीबी रिश्तेदार का रूप ले लेता है तो उसे पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है। छलावा को पहचानने के केवल दो तरीके हैं। पहला तरीका है कि हमें उनकी आंखों में देखना है। वो हमारी आंखों में आंखें डालने से कतराएंगे, लेकिन एक बार जब आप जबरदस्ती उनकी आंखों में आंखें डालकर देखोगे तो उनकी आंखें धीरे धीरे हरी होने लगती है। दूसरा तरीका ये है कि कुछ समय बाद वो हमसे बातचीत करना बंद कर देते हैं और जब हम उनसे कुछ सवाल पूछते हैं तो वो यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। ये कहानी सत्यकांत नाम के एक सीधे साधे और ईमानदार टीचर के बारे में है। उन्हें एक गांव में नौकरी का ऑफर मिलता है। उनके परिवार के सभी सदस्यों और रिश्तेदारों का कहना था कि उन्हें उस गांव में नहीं जाना चाहिए क्योंकि ये गांव भूतिया है। लेकिन वो एक टीचर थे और भूत प्रेत वगैरह में विश्वास नहीं करते थे। इसके अलावा वो हनुमान जी के बड़े भक्त थे और ना किसी भूत वगैरह में मानते थे और ना उनसे डरते थे। वो सुबह अपने घर से निकलते हैं और रात के समय उनकी बस गांव के बस स्टॉप पर पहुंचती है। उनके साथ और कोई नहीं उतरा और बस स्टॉप पर भी कोई नहीं था। वहां एक गहरा सन्नाटा था। उन्हें केवल दूर से कुत्तों के भौंकने की आवाज सुनाई देती है। यह सन्नाटा ऐसा लग रहा था जैसे किसी तूफान से पहले आने वाली शांति हो। सत्यकांत जी को बताया गया था कि बस स्टॉप पर एक आदमी रिक्शा में उनका इंतजार करेगा और उन्हें स्कूल तक ले जाएगा, जहां उनके खाने पीने और सोने का इंतजाम किया जाएगा। लेकिन बस स्टॉप पर किसी रिक्शे का नामो निशान नहीं था। चांद रोशनी का एकमात्र जरिया था। सत्यकांत जी मन ही मन सोच रहे थे, मुझे स्कूल तक छोड़ने के लिए कोई नजर नहीं आ रहा है। उन्होंने बस स्टॉप के आसपास किसी रिक्शा या आदमी की तलाश शुरू कर दी जो उन्हें बता सके कि स्कूल कहाँ है। उन्होंने किसी को ये कहते हुए सुना, क्या आप श्यामलाल विद्यालय के नए शिक्षक हैं? सत्यकांत जी पीछे मुड़ते हैं और एक अधेड़ उम्र के आदमी को देखते हैं। वो एक बैलगाड़ी पर सवार था। वो लंबा और पतला था। उसने धोती और कुर्ता पहना था और सिर पर उसने पगड़ी पहनी थी। उसके दांत लाल थे। जैसे ही सत्यकांत जी उसकी ओर गए, उन्हें तंबाकू की गंध आती है। सत्यकांत जी ने उनसे कहा, हाँ ये मैं हूं। उस आदमी ने कहा, स्कूल के प्रिंसिपल कुछ लोगों से तुम्हें स्कूल तक छोड़ने के लिए कह रहे थे और आखिर में मुझे ये काम दिया गया। लाओ मुझे अपना सामान दो। सत्यकांत जी बैलगाड़ी पर चढ़ते हैं और वो बैलगाड़ी चलने लगती है। वो एक जंगल में थे और कुछ दूरी पर सत्यकांत जी को उनके लेफ्ट साइड में एक झोपड़ी दिखाई देती है। बिना कोई मोड़ लिए वो सीधे चलते हैं। जंगल सचमुच डरावना लग रहा था। 10 मिनट बाद सत्यकांत जी को बिल्कुल वैसे ही झोपड़ी और एक कुआं दिखाई देता है। उन्हें थोड़ा शक हुआ क्योंकि ऐसा लगा जैसे वो इतने आगे जाकर भी उसी स्थान पर वापस लौट आए हैं। उन्होंने खुद से कहा, ये कैसे संभव हो सकता है, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि हमने कोई दाएं या बाएं मोड़ नहीं लिया था। सत्यकांत जी ने उस आदमी से पूछा कि और कितना समय लगेगा, और उस आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया। उन्हें डर लग रहा था क्योंकि पूरी यात्रा के दौरान उन्हें उस झोपड़ी के अलावा और कुछ भी या कोई भी दिखाई नहीं दे रहा था। अचानक
बैलगाड़ी की गति बहुत तेज हो गई। सत्यकांत जी को अचानक झटका लगा और उन्होंने उस आदमी से ऊंची आवाज में कहा, हम कहाँ हैं और ये स्कूल तक पहुंचने में इतना समय क्यों लग रहा है? उस आदमी ने एक डरावने आवाज में कहा, क्या आप इस गांव में होने वाली घटनाओं के बारे में नहीं जानते? आपको नए शिक्षक की नौकरी दी गई थी क्योंकि जो लोग आपसे पहले आए थे वो या तो मर चुके हैं या लापता हो गए हैं। मैंने गांव वालों को तुम्हारे बारे में बात करते हुए सुना और तुम्हारा भी खेल खत्म करने का फैसला लिया। सत्यकांत जी ने डरते डरते हुए कहा, क्या तुम छलावा हो? उनकी आवाज तेज हो गई और उन्होंने चिल्लाते हुए कहा, रुक जाओ, मुझे जाने दो। वो अपना सारा सामान वही छोड़ देते हैं और बैलगाड़ी के बाहर कूद जाते हैं, लेकिन वो आदमी उनका हाथ पकड़ लेता है। सत्यकांत जी का शरीर जमीन पर घसीट रहा है और उनका हाथ उस छलावे ने पकड़ा हुआ है। सत्यकांत जी ने उस छलावे की ओर देखा तो उसका चेहरा अब बेहद डरावना हो गया था। उसकी एक आंख हरी थी और एक आंख गायब थी। उसकी बड़ी सी नाक थी और चेहरा जगह जगह से कटा हुआ था। सत्यकांत जी बजरंग बली का नाम लेते हैं और उस छलावे की पकड़ से अपना हाथ छुड़ा लेते हैं। वो जमीन पर गिर पड़ते हैं और भागने लगते हैं। वो मदद के लिए चिल्लाने लगे। जब उनकी नजर बैलगाड़ी पर पड़ी तो सामने वाला नजारा बिल्कुल अविश्वसनीय था। वो बैलगाड़ी अब आग की लपटों में घिर चुकी थी। उस बैल की आंख में सत्यकांत जी को उनकी मौत दिखाई दे रही थी और वो बैल तो मानो अपनी सांसों से आग छोड़ रहा था। वो पीछे मुड़कर भागने लगे। सत्यकांत जी को बाइक पर एक आदमी दिखाई देता है। वो आदमी कहता है कि जल्दी से बाइक पर बैठो। सत्यकांत जी बिना पीछे मुड़े बाइक तक तेजी से दौड़ने लगते हैं। बाइक पर बैठकर वो दोनों उस इलाके से बच निकलते हैं। वो आदमी कहता है कि तुम खुशकिस्मत हो कि मैं तुम्हें बचाने आया, नहीं तो वो छलावा तुम्हें भागने नहीं देता। सत्यकांत जी अभी भी सदमे में थे और उन्होंने कहा कि मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। वो आदमी उन्हें एक इमारत में ले जाता है और कहता है कि बहुत रात हो गई है, आप यहाँ आराम कर सकते हो और मैं कल आपको स्कूल ले चलूंगा। सत्यकांत जी धूल से भरे गद्दे पर सोने की कोशिश करते हैं। इस कमरे में बिल्कुल अंधेरा था। इससे पहले कि वो सो जाते, उन्हें वही आदमी एक कुर्सी पर उन्हें ही घूरता हुआ दिखाई देता है। उन्हें सब कुछ धुंधला दिखाई देता है और सत्यकांत जी को नींद आ गई। अगली सुबह वो अपने आप को एक खेत में लेटा हुआ पाते हैं। गांव वाले उन्हें देख रहे थे। सभी ने उन्हें पहचान लिया और सत्यकांत जी ने सभी को बताया कि उनके साथ क्या हुआ था। गांव वालों ने उन्हें कहा कि आप जिंदा रहने के लिए खुशकिस्मत है, क्योंकि लोग इस सड़क पर रात के समय अपने सपनों में भी आने की नहीं सोचते हैं। दरअसल सत्यकांत जी को एक नहीं बल्कि दो छलावे का सामना करना पड़ा। जो बाइक चालक उन्हें जिस सुरक्षित इमारत में ले जाता है वो कुछ और नहीं बल्कि उस छलावे का जाल था। सिर्फ और सिर्फ हनुमान जी के आशीर्वाद से ही वो इतने खतरनाक छलावे से बच सके। सत्यकांत जी अगली बस पकड़ते हैं और घर लौट जाते हैं। अपने परिवार को एक बार फिर से देखकर उन्हें राहत महसूस होती है। कहानी पसंद आई तो हिट द लाइक बटन, कमेंट करिए और सब्सक्राइब कीजिए फॉर इवन मोर हॉन्टेड वीडियोस। अगर आपके पास भी कोई ऐसी कहानी हो वो आप मुझसे शेयर कर सकते हैं मेरे चैनल के ऑफिशियल ईमेल आईडी पे, विच इज scarescape.stories907@gmail.com, या फिर मेरे चैनल के ऑफिशियल इंस्टाग्राम आईडी पे, विच इज scarescape stories_YouTube। थैंक यू फॉर वॉचिंग।